दोस्तों, मोटिवेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने नारी शक्ति शब्द को सार्थक करते हुए अपनी बहादुरी का परचम लहराया। ये कहानी है मोहम्मद गोरी की, जो गुजरात की रानी से डर कर भाग गया था। दोस्तों, यह बात है सन 1178 की। गुजरात में एक सोलंकी राजा अजयपाल का राज्य था। राजा की मृत्यु को 7 साल हो चुके थे। राजा की मृत्यु के बाद राजपाट की बागडोर उनके पुत्र मुला राजा को सौंपकर उसका राज्याभिषेक किया गया, जिसकी उम्र 12-13 साल थी। इधर जैसे ही मोहम्मद गौरी को पता चला कि गुजरात का राज्यभार एक बच्चा चला रहा है, उसने राज्य को कमजोर समझकर उसके खुरापाती दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न इस राज्य को हड़प कर कब्जा कर लिया जाए। ऐसा विचार करते ही उसने गुजरात कूच करने का फैसला किया। गुजरात के राजा की राजधानी से करीब 40 किलोमीटर दूर मोहम्मद गोरी अपनी विशाल सेना के साथ शिविर लगाकर ठहरा हुआ था। उस समय वो मुल्तान को फतह कर चुका था और अब गुजरात को लूटने के मंसूबे पाले बैठा था। गोरी ने अपने एक संदेश वाहक को पत्र लेकर गुजरात भेजा। राज्यसभा में पहुंचकर संदेश वाहक ने फरमान सुनाया कि रानी और उसके पुत्र जो राजपाट संभाल रहा था, वो दोनों और राज्य का सारा खजाना उसे दे दे तो वो बिना युद्ध और खून खराबे के लौट जाएगा। रानी नैकी देवी, जो कदम्बा गोवा की राजकुमारी और गुजरात की रानी थी, ने संदेश वाहक को ये शर्त मान लेने का आश्वासन देकर उसे वापस भेज देती है। संदेश वाहक जैसे ही गोरी के पास पहुंचकर मोहम्मद गोरी को ये बताता है कि उसकी शर्तें मान ली गई है, गोरी खुशी से झूम उठता है। वो खुशी का जश्न माना ही रहा होता है, पर ये क्या वो अचानक देखता है कि उसके खेमे की तरफ घोड़े और हाथियों के झुंड के आने की आवाज आती है। आसमान में उड़ती धूल ये बताने के लिए काफी थी कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना गुजरात इतनी आसानी से नहीं ददेने वाली। जल्दीबाजी में गोरी कुछ समझ ही नहीं पाता और इतने में ही रानी नैकी देवी की सेना मोहम्मद गोरी और उसकी सेना पर बिजली बनकर टूट पड़ती है। दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नैकी देवी गोरी के सिपाहियों के सिर धड़ से अलग करती चली जाती है। तभी जैसे ही रानी की तेज धार की तलवार का सामना गोरी से होता है, गौरी खुद को संभाल नहीं पाता और रानी उस पर हमला कर देती है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने उसके अग्रभाग पर हमला कर उसके आला ए तनाशुल को घायल कर दिया था। उसके बाद खून से लथपथ गोरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागने लगता है और अपने सैनिकों से कहता है कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। मुल्तान भागते समय तेज रफ्तार से भागने की वजह से गोरी का घोड़ा बेहोश होकर गिर जाता है, तो गोरी अपना घोड़ा बदल लेता है, लेकिन रास्ते में कहीं रुकता नहीं है। रानी के इस हमले से गोरी में इतना खौफ बैठ जाता है कि फिर उसने दिल्ली पर तो हमला किया, लेकिन फिर कभी गुजरात की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उस वीरांगना की गाथा इतिहास में कहीं दफन होकर तो रह गई, पर वह भारतीय नारियों को स्वाभिमान से जीना सिखा गई। दोस्तों, ये कहानी हम सभी की ओर से नारी शक्ति को समर्पित है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।